तीसरे दिवस पूतना आई, यानी पूतना जो आई सबसे पहली बार वही आती है भगवान को मारने। तो तीसरे 3 दिन के ही भगवान उनको वही प्रसव गृह से ही उठाकर बाहर ले जाती दूध पिलाने के बहाने। और भगवान नैन मूड पीजे ते ही प्राणा, और तब प्रगटे ही शरीरा। उसका जो उदर था लिखा है कि खट योजन महिमोत्तर जो थे, माने 6 योजन भूमि में जितने पेड़ थे उसके शरीर के नीचे दब गए थे, वो असली रूप में प्रकट। और उसका जो उदर था माने पेड़, वो इतना गहरा था जैसे कोई गहरा तालाब या सरोवर। उसके शरीर पे वो मत होती भगवान के प्राण खींचने में। और फिर तुरंत सब घर वो पहुंचते हैं कि ये बालक यहाँ कैसे आ गया। और नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी जितनी रोटियां, तुरंत सब ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, मंद पढ़े जाने लगते हैं कि कोई अपशगुन हुआ। ऐसा रोज ही होता। रोज का मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कंस किसी न किसी को भेज देता है। एक दिन वो ब्रज की भाषा में छकरा कहा जाता है, अपने यहाँ का कहा जाता है डल्लक, डलगाही। उसके नीचे भगवान लेते थे, तब तरणावर आता है बवंडर बन करके, मतलब जैसे वायु का रूप रख करके भगवान को नहीं, हाँ छकरा के नीचे ही रहते हैं। तो भगवान उसका भी वध करते हैं। बाद में वो देव योनि से था, साप से मुक्त हो जाता है। भगवान जब जो बचपन में 2-3 असुरों के बाद जो मुख्य सबसे प्रमुख घटना है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा संदेश देती है, वो है लिखा हुआ है कि जब 6 वर्ष की उम्र हो जाती है तो उसको काफी पौगंड अवस्था। तो वहां ब्रजमंडल में ये नियम था कि छोटे बच्चे थे जो वो बछड़े चराने जाते थे, और जो बड़े ग्वाल थे वे गाय लेके जाते थे। तो भगवान भी बछड़े चराते थे। उसी समय की एक घटना है कि एक दिन कंस का बेटा एक अघासुर नाम का असुर आता है, वो अजगर बन के लेट जाता है और सारे बच्चे उसके मुख में चले जाते हैं। वो भी चले जाते हैं, भगवान भी चले जाते हैं, बछड़े भी चले जाते हैं। फिर भगवान स्वयं रूप बढ़ा करके अघासुर का वध करते हैं। तो उस कथा में ये लिखा है कि ये घटना भगवान ने मेरे बच्चों ने, क्योंकि ग्वाल वालों के साथ भगवान जाते थे, तो उन्होंने 1 वर्ष बाद बताई। मतलब ये अघासुर वध की कथा जो है वो भगवान ने 1 वर्ष बाद बताई। तो सुखदेव भगवान ने पूछा कि 1 वर्ष बाद क्यों बताई, बीच में क्या होता रहा, क्या कारण था कि वो बच्चे जो रोज की घटना सब जानते थे, अघासुर वध की कथा 1 वर्ष बाद क्यों बताई। तो कहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ ये सुन करके ब्रह्मा जी वृंदावन आए देखने के। तो दोपहर का समय था, तो रात के बने भोजन को जो सुबह खाया जाता है उसे कलेवा कहा जाता है। कलेवा माने शाम का बना भोजन जो सुबह खाया जाए, बासी भोजन खाया। तो वो प्रथा रही होगी, तो कलेवा खा रहे थे सारे बच्चे जो घरों से लेके आए थे, और बछड़े उनके चलते चलते दूर चले गए। तब ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान ने उन्हें जूठा भी खा रहे थे, माने बच्चे अब एक दूसरे के मुख में भी खुद खिला रहे थे। तो ये देख करके कि तो साधारण बालकों जैसी भगवान लीला करते हैं, इनको तो तनिक धर्म का भी ज्ञान नहीं, तो भगवान तो हमें नहीं लगते। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, जब बछड़े दूर गए थे तो बछड़े उठाकर अपने ब्रह्मलोक लेकर चले गए, उनको छुपा दिया। और भगवान ने देखा तो कहा कि अरे हमारे बछड़े तो बहुत दूर चले गए। तो कहा तुम सब लोग भोजन करो और हम अभी बछड़े हाँक के लाते। तो भगवान चले गए उसको हाँकने, तो बच्चे बचे थे, ब्रह्मा जी ने उन्हें भी गायब कर दिया, वो भी ब्रह्मलोक में लेके चले गए, योग माया से अपने सुला दिया। ब्रह्म की रचना है जो चाहे सो कर।
तब बछड़े भी सब गायब हो गए और जो ग्वाल बाल थे वो भी सब गायब हो गए। भगवान अकेले बचे। उस समय भगवान की उम्र मात्र 6 वर्ष थी। उसको पौगंड अवस्था कहा जाता है, ये भागवत जी ने लिखा। तो भगवान ने ध्यान से देखा। ध्यान से तात्पर्य है कि परमात्मा अपने स्वरूप में जैसे शांत हो गया तो परमात्मा सब जानता है। ये रहस्य आप जान लीजिए कि जैसे समुद्र में लहर उठ जाए तो लहर केवल 1.5 लीटर पानी है, लेकिन अगर लहर बैठ जाए तो वो अगाध हो गई, भाई समुद्र हो गई, फिर उसका कोई और छोड़। इसी तरह ये जो हमारा मैं उठा करता है, ये लहर ही हमें अपनी विराटता बुलाए और जैसे उसमें शांत हुए बस वही सब कुछ है, वो सब जानता है। जैसे अपना मैं शांत हो जाए बस तुम्हें भी उसकी खबर मिले। हर जगह ये लिखा, जैसे शंकर जी को लिखा, सती जी आई उन्होंने कहा झूठ नहीं बोले, तो उसमें लिखा तब शंकर देखो घर ध्यान मन शांत हो गए। और जैसे लहर शांत हुई बस उस चेतना में सब है, उससे कुछ छुप ही नहीं सकता। कछुक न छुपन ब्रह्म सन कैसे, चारों तत्व गगन सो जैसे। जैसे 4 तत्व कौन कौन से, मिट्टी, हवा, पानी, आग, ये 4 के चारों इस आकाश से नहीं छुप सकते। क्यों? क्योंकि इस आकाश के पेट में चारों तत्व हैं। आकाश में सब चारों रहते हैं, तो कुछ भी हो आकाश से कुछ छुपाया जा सकता है। तुम घर बनाओ, तुम चोरी करो, तुम यज्ञ करो, कुछ भी करो, ये जो आकाश है खाली जगह, इससे कुछ छुपा के कर सकते हो। इसी के उधर नहीं हो तो कुछ छुपा सकते हो। तो इस आकाश को जानने की जरूरत नहीं, ये खुद ही जानता है, लेकिन ये तो जड़ तत्व है। इस आकाश के अवकाश में जो समाया चिदाकाश चैतन्य है वो परमात्मा। तो इसीलिए कछुक न छुपे ब्रह्म सन कैसे, चारों तत्व गगन सो जैसे। जैसे चारों तत्व आकाश से नहीं छुप सकते, उसी तरह उस ब्रह्म परमात्मा से कुछ भी छुप नहीं सकता, क्योंकि तुम भी उसकी किरण हो। अगर तुम्हें शांत होने की कला आ जाए तो तुमसे भी कुछ, तुमसे कहा अकेले उसी से नहीं छुपा, तुम खत्म है। जैसे लहर बैठ गई। अच्छा एक उदाहरण बताओ, बैठी लहर उठी लहर, ये शब्द सही है? या तो लहर या तो समुद्र, ये शब्द सही है, और बैठी लहर उठी लहर ये शब्द गलत है। इसी तरह शांत जीव नहीं होता, जीव भाव शांत होते ही ब्रह्म हो जाता, ये रहस्य छुपा है। और जो शांत मन शांत जीव ये सब कहते हैं वो अज्ञानी होते, वो भी जानते कुछ नहीं। लहर बैठ गई तो वो 1.5 लीटर पानी कहां गया पता पाओगे? अरे वो नदी हो गई, वो समुद्र हो गया, आगाध है, उसकी सीमा खत्म। इसी तरह जैसे आपका मैं भाव मिटता है उसी क्षण परमात्मा प्रकट हो जाता है। उसी क्षण परमात्मा ही ये माया पहन कर इस लोक में आता है तो जीव कहलाता है। लिखा है जीव जब से हरि से बिलगाने, जीव जब से हरि से अलग हुआ तो क्या गलती हुई है? तब से देह गेह, देह था घर, निज जाने उसे आपा मान नहीं था। जो शरीर है ही नहीं तीनों काल में, अध्यस्त वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती। जैसे आपके विचारों में रात का शरीर अध्यस्त होता तो उसकी कोई सत्ता होती? जागो तो न चला जाता, अगर होता तो सुबह बच जाना चाहिए। इसी तरह आत्मा में जाग जाओ तो ये शरीर भी नहीं। तो जीव जब से हरते बिलगाने तब से देह गेह निज जाने, अपने को शरीर मान बैठा। सो माया बस भयो गोसाई, यही माया। बनो कीर मरकट की नहीं, बांधे तुमको किसी ने नहीं बांधा, तुम खुद बंधे हो। और कैसे बंधे? अभी थोड़े लोग हो तो बढ़िया ज्ञान सुन लो, बहुत लोग हो जाएंगे तो अभी कथा कर देंगे आप वाली नरसिंह जी वाली बात। ठीक, अभी ये सुनो थोड़ी देर, यही जरूरी है। तो कहते हैं बंधो कीर मरकट की नहीं। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं कि वो जो पंखा चलने वाली चलनी नहीं, हाथ का बेना जिसका, तो वो वही लगा देते हैं और उसमें मिर्चा टांग देते हैं। तोते को मिर्चा बहुत पसंद होता है लाल रंग का,
तो जैसे वो उस पर बैठता है, चूंकि वो घूमने वाली चरखी होती, बस वो घूम जाती, और जब घूमती तो सोचता मैं तो गिरा, बस वो अपने पंजों से चुंगली कस के पकड़ लेता, उल्टा लटक जाता। अब पकड़े चुंगली खुद है, लेकिन उसको लगता है अगर चुंगली छोड़ दी, वो चरखी छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बस बहेलिया पकड़ लेता है। तोता इसी तरह बंदर जो है उसे सुराही जो पतले मुंह वाली होती है उसमें चना डाल देते, अब वो चना खाने के लिए दोनों हाथ डालता है और दोनों हाथ भर लेता है। अब जब निकालता है तो दोनों हाथ में चना है ना, तो भारी है, अब सुराही से निकल नहीं रहा, तो वो सोचता है मुझे सुराही ने पकड़ लिया, अब वो भी पकड़ लिया जाता है। सच्चाई कहा, चना छोड़ दे, बाहर निकाल, और तोता भी वो छोड़ दे चरखी तो उड़ जाए। इसी प्रकार से तुमने शरीर पकड़ लिया है, शरीर ने तुमको नहीं पकड़ा, इसका तुम रोज अनुभव करते हो, गहरी नींद में इसे भूल जाते हो, दूसरे शरीर का अनुभव करने लगते, दूसरे शरीर से सपने में घूमने लगते, इसका मतलब इसके बिना तुम रह सकते हो। इसी तरह गौर से सुन लीजिए, इसी तरह यदि आत्म ज्ञान ना हुआ तो देवता भी बन सकते हो और नरक भी जा सकते हो। सपना देखोगे, बस वो सपना इससे दृढ़ होता है, इसी जगत की तरह होता है। तो देवता बन जाना भी बंधन है, देवता बन जाना भी बंधन है, और नरक जाना हो तो बंधन है। और जो अपने को पहचान जाओ तो पहचानते ही, सिद्धांत आप लोग कई बार सुन चुके, पहचानते मात्र ही लहर बैठी नहीं कि समुद्र हो गए, मैं मिटते ही ईश्वर मिल जाता है। केवल मैं मिटाने की कला सीखना ही भक्ति है, इसलिए भक्ति की शुरुआत में क्या सिखाया जाता है? सिर झुकाओ सिखाया जाता कि नहीं? किसी जगह हो, कहीं हो, सब में एक बार जरूर अरे प्रणाम करो, सिर झुकाओ। का सिर झुकाओ? अहंकार हटाओ। सिर में पांचों चीजें हैं, बोलना, देखना, सुनना, मैं करना, यही तक तो है। तो ये सौंप दो। जिसे हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो 9 दिनों तक जो पूजा करते हैं, अंतिम दिन पूजा तक पूरी होती है जब वो जटा नारियल फोड़ा जाता है ना, वो सबसे मुख्य प्रसाद माना जाता है। तो जटा नारियल फोड़ देना ये प्रतीक है, ये हमारी जटाएं हैं और यही नारियल है, और वो तो प्रतीक मात्र है, सच्चा ये जटा नारियल। इसको फोड़ देना अर्थात ना मैं देखने वाला हूं, मैं न सुनने वाला हूं, ना मैं बोलने वाला हूं, न मैं कुछ करने वाला हूं, तुम ही हो। कौन? या माने वह जो देवी शक्ति सर्वभूतेश, भूत माने फिजिक्स माने भौतिकी नहीं होता, भूत माने ये पंचभूतों से रचे हुए शरीर, या देवी सर्वभूतेश अर्थात जो शक्ति सब शरीरों में शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूप से स्थित है। तो शक्ति रूप से कौन स्थित है? तुम स्थित हो कि नहीं स्थित? बस वो शक्ति रूप को नहीं जानते हो, अपने को तुमने बर्तन मान लिया। देखो एक चीज है, जहां हम जाएं तो उसकी बात पहले मानेंगे तब तो जान पाएंगे। तो अगर दुर्गा माँ की पूजा करना चाहते हो तो उनकी परिभाषा दुर्गा सप्तशती में लिखी। मैंने जो एक दिन आपसे बता रहे थे कि शब्द का अर्थ तो जानो का है, तो दुर्गा जी कहां है? इसी शरीर में शक्ति है कि नहीं? काहे की शक्ति? चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, श्वास चलाने की शक्ति, भोजन पचाने की शक्ति, खून दौड़ाने की शक्ति। ये जो शक्ति है यही दुर्गा माता है। और इसमें क्या करना है? जटा नारियल अपना चढ़ा देना है, यानी अपना मैं भाव शांत कर देना। जैसे अपना मैं मिटाया, मां माता जी प्रकट हो जाएगी, यानी दर्शन हो जाएगा हृदय में। वो सब जानती है, वो दशा सब जानती है। बहुत सरल है ये काम, कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि इधर की हम चीजें चाहते हैं, इसको सत्य मान के, और तुम जानते नहीं हो। अगर जाग जाओ
तो तुम इसके मालिक हो। माया करती मुझ पर दाया, झूठ हुआ डायन का साया। जगत हो गया खेल तमाशा, मन के नीचे बवाल। एक विचार ऐसे करो, माया पति बड़ा है कि माया बड़ी है? भाई ये तो सब जानते हैं कि मायापति बड़ा होता। तो अगर मायापति खुश हो जाए तो बाकी चीजें मना ही पड़ेंगी। एक हम उदाहरण कहा करते थे कि छोटे से अधिकारी को घर बुलाओ तो कहेगा हमारे पास टाइम कहां, कोई काम हो बताओ। भाई छोटे से अधिकारी को घर बुलाना हो तो क्या कहेगा, हमारे पास टाइम कहां है, काम जो हो वो आप बताओ। लेकिन मान लो तुम्हारे घर ये कल पता चल जाए कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं तो 2 दिन पहले अधिकारी आ जाएंगे, कहीं दम तो नहीं लगा है तो देख ले प्लेन कहां उतरने वाला है और कैसे का व्यवस्था, अरे मेरी छावनी बन जाएगी। तो बुलाना पड़ेगा किसी को, दौड़े दौड़े ढूंढेंगे सब, केवल ये पता चल जाए इनके घर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आने वाले। इसी प्रकार से ये बुद्धियां सिद्धियां और जितनी चीजें हैं और अन्य जो कुछ देवी देवता है सब परमात्मा हृदय में प्रकट होने से पहले ही ये अपना, जैसे वो होते नहीं कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो वो आ सके वो व्यवस्था करने के लिए उनके अनुचर पहले आ जाते हैं, आ जाएंगे नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा खुश हो जाए कि मैं इसके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा कि उसके ऐसा सोचने मात्र से ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां और जो कुछ भी है ये सब तुम्हारी सेवा में मैंने तुम्हारे चारों तरफ उपस्थित हो जाते। ये भक्त जानते हैं और हम तुम चूंकि छोटे छोटे अधिकारियों को नहीं जाते हैं इसीलिए हम वो महिमा नहीं समझ पाते और उसको रिझाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। वो एक मामले में बड़ा सख्त है, भगवान जो है परमात्मा वो एक मामले में बड़ा सख्त है। कौन से मामले में जानते हो? वो भैया एक मामले में परमात्मा बहुत सख्त है और सब ठीक। अगर उसको चाहते हो तो वो फिर कहता है और कुछ भी नहीं चाहो, और अगर कुछ भी चाहोगे वही वो दे देगा, ऐसा नहीं देगा। और जो कुछ भी चाहोगे सब दे देगा, लेकिन खुद वो नहीं मिलने वाला। वो ये शर्त रहती, जब तुम कह देते भक्त कह देता कि प्रभु आपको छोड़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तब मिल जाता। यही शर्त है। कबीर साहब ने 2 दोहे लिखे। अभी मैं उसी की चर्चा करता रहूं। कोई कथा हमें याद है कि ब्रह्मा जी आए हैं परीक्षा लेने, वो कह दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर ये भक्ति सुन लो है क्या, भगवान कैसे सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि पूत पियारो पिता को, पूत पियारो पिता को, गौहर लागो भाई तो लोग मिठाई हाथ धरे अपना लिया बचा। कहते हैं पिता को बेटा बहुत प्यारा होता है, पक्की बात है, बेटा तो प्यारा सबको होगा। तो गौहर लागो माने होता है बेटे की लंबाई कम होती है पिता से, अरे बड़ी नहीं होती लेकिन छोटा बच्चा तो कम होती है। तो कमर के नीचे ही आकर के पैरों में लिपट जाने को कहता गौहन लागो, माने आपके दर के पैरों में लिपट गए। अब सुबह सुबह आप ड्यूटी पे जा रहे हैं और इतने में बेटा आया और पैरों से लिपट गया, पापा जाने नहीं देंगे, जाने नहीं तो क्या करोगे? तो कुछ उसे हम दे देते हैं। मन में आता कि कुछ चाहता होगा तो कुछ दे देते हैं, चाहे पैसा दे दिया, चाहे खिलौना दे दिया, चॉकलेट कुछ दे दिया, और जैसे दिया बस वो खेलने लगा, हम अपना निकल गए। तो कबीर साहब पहला दोहा करते हैं कि पूत पियारो पिता को, गौहर लागो भाई और लोग मिठाई हाथ धय अपना लिया बच्चा। वो अपने सब बेटों से प्रेम करता है
और इस पिता से हम सब कोई ना कोई सब पिता हुए हैं जो आज वो कल होंगे। माता नहीं है तो अनुभव तो है ही बेटा की तरफ क्या होगा कि नहीं, सबको अनुभव। लेकिन भगवान को तुम कितने प्यारे हो इसका अंदाजा लगाने के लिए संतों ने एक उदाहरण दिया, गौर से सुनना। तुमको बेटा कितना प्यारा है, हम मर मिटेंगे उसके लिए। हमको बेटा इतना प्यारा होगा कि माता पिता वो खाद बन जाते हैं जिस पर बच्चों की फसल उगती है। ये सच्चाई है कि नहीं? माता पिता वो खाद बन जाते, खाद जिस पर बच्चों की फसल उगती है। हम इतना प्रेम करते हैं और वो जगत पिता कहता है, वो एक सूत्र कहता है कि सब मम प्रिय, सब हमको प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि मम उपजाए इस सिद्धांत है जिसे हम उत्पन्न करते हैं, हमें बहुत प्यारा। पूरा जंगल कट जाए और दरवाजे एक पेड़ लगाए, उसकी कोई डाली काटे बिना पूछे तो मारपीट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? शहर गंदा हो जाए कोई बात नहीं, हमने घर पे तो आया है, कोई पान फूट दे तो लड़ाई में देखा है। मम उपजाए, मैंने लगवाया, मैंने पेड़ लगाया, मैंने बेटा पैदा किया। तो जो चीज हम बनाते हैं वो हमें प्यारी होती है, ये सिद्धांत है। तो परमात्मा कहता है मैंने पूरी सृष्टि बनाई है इसलिए मुझे प्यारी है। और दोनों के प्रेम में अंतर कितना है इसके लिए संतों ने एक उदाहरण दिया। संतों ने कहा कि एक कुएं में मेढक का परिवार रहता था। एक साथ वहीं से एक कहावत निकली है, कूप मंडूक है, कुएं के मेढक। ये सब कहावतें अपनी प्राचीन कथाओं से निकली जिनमें बड़ी शिक्षा छिपी। तो कुएं में मेढक का परिवार रहता था। कहते एक बार बहुत ज्यादा बाढ़ आई और किसी बार बस बढ़ते बढ़ते उसमें एक समुद्र का मेढक गिर गया। उसी खुले में समुद्र वाला मेढक गिर गया। तो मेढक का परिवार पूरा रहता था, उसके बच्चे भी थे, उसकी पत्नी भी थी। तो जो मुखिया का घर का मालिक, उसने कहा कि भैया कहां से आपने बढ़ते जाते? तो हम बड़ी दूर से आए। तो कहा तुम्हारे यहाँ पानी कम था? वो समुद्र से आया है। पता नहीं, पानी हमारे यहाँ बहुत था। तो कहा कैसे आगे? कहा अरे बाढ़ आ गई, अधिक पानी हो गया तो इधर चले आए। तो पानी का कहीं बाहर भी है, पानी तो हम देखते हैं यहीं से जाया करता है। कुएं वाला मेढक कहा जाने, जीवन उसी में बीता। वो जानता है पानी सब यहीं है, इसके बाहर कोई पानी। उसने कहा पानी तो इसी से जाते हैं, वो बाल्टियों से देखा है, बाहर पानी होता तो यहाँ से क्यों जाता? तो समुद्र वाला मेढक ऐसा कहा बाहर बहुत पानी। तो कहा जहां से तुम्हारे पास ज्यादा पानी हो, बता रहे बहुत ज्यादा। तो उसने कहा कुएं का 1/4 निशान बनाया दौड़ के। कहा इतना पानी नहीं तो तो समुद्र वाला क्या करेगा? वो मुस्कुराया, उसने कहा नहीं इससे ज्यादा। तो उसने आधा कुआं खींच दिया, कहा आधा पानी दुनिया को नाप दिया। कहा इतना पानी है तो करेगा, उसने तो दुनिया देखी नहीं। तो समुद्र वाला फिर मुस्कुराया, नहीं कहा नहीं भैया इससे भी ज्यादा। अब तीसरी बार वो गुस्से में आया, घर का मालिक, वो पूरा गोल गोल कुएं घूम गया। कहा ले सब नाप दिया, बताओ पाइयों से आ जाता। अब बताओ, आप कल्पना करो समुद्र वाला कैसे बताओ? वो मुस्कुराया, उसने कहा भैया कई जन्म रखो फिर भी तुम जान नहीं पाओगे वहां कितना पानी में जहां मैं रहता हूं। इसी प्रकार से कुआं एक गृहस्थी है। उस गृहस्थी रूपी कुएं में जो प्रेम है हमारा बच्चों बेटों में, वो पानी है। तो उस गृहस्थी रूपी कुएं में पानी कितना है उसे तुम पूरा पानी मान बैठे हो। और उस परमात्मा का पूरा ब्रह्मांड अपना परिवार है, उसमें कितना प्रेम होगा आप अनुमान नहीं कर सकते।
आपको अपना बेटा जितना प्यारा होता है, परमात्मा को तुम उससे अनंत गुना ज्यादा प्यारे लगते हो। तुम्हारा बेटा एक बार गाली दे दे तो एक टाइम नाराज होकर पिता कहे इसको खाना मत देना, ये बहुत गंदा हो गया, इसका दिमाग सही करो। और आदमी 1000 बार कहता है भगवान कहाँ, भगवान कहाँ, लेकिन फिर भी वो श्वास चलाता है, भोजन बचाता है, खून दौड़ाता है, जानता हमारा बेटा है। सोचो कितना प्रेमो करता है कि नहीं करता? तो उसको पाना चाहते हो तो बस वो एक चीज चाहता है कि भैया सब कुछ बाहर करो लेकिन प्रेम उनसे करो। बाहर सब करो लेकिन प्रेम सिर्फ हमसे करो। राम भगवान की सेना में लिखा है पदुम 18 जूठक बंदर। उनकी मुक्ति का मार्ग केवल एक से बना कि हर बंदर के मन में ये आ गया कि राम हमारे हैं और हम राम के। और बाकी 18 पद्म सेनापति और 10,000 की एक सेना होती, तो इतने बंदरों से दुश्मनी नहीं हुई। पहला हमारा जो नाता है उससे है परमात्मा से। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, ये संबंध मजबूत रखो। लेकिन सब बंदरों का आपस में भी प्रेम है, सब प्रभु के। एक संबंध हमेशा याद रखो कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। लेकिन दूसरा संबंध ये भी है कि चूंकि सब राम जी के हैं, सब राम जी के हैं तो सब हमारे। तो घृणा किसी से नहीं, द्वेष किसी से नहीं, लेकिन हृदय में याद रखो कि सच्चा तो वही अपना, ये तो छूटने वाला है। आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। और केवल यह प्रेम का धागा ही उसको बहुत प्यारा लगता है। तुम कुछ कर सको, पहले भी दिन हमने कहा था तुम कुछ कर सको चाहे न कर सको। कोई साधना तुम्हें ना आती हो, कोई तपस्या ना आती हो, कोई तरीका ना आता हो, बस एक भाव आ जाए कि हम राम जी के, राम जी हमारे। सिर्फ यही एक भाव, बस इसी से वो खुश हो जाता और प्रसन्न होता है। बस वो जब चाहता है, भाई सूरज की किरण है, जब चाहे अपने पास में ले लो। तुमको परमात्मा तक नहीं जाना है, उल्टी रीत है, परमात्मा से तुम उधर आ रहे हो। जाना थोड़े कहीं, न कहीं खोजना है। अच्छा ये बताओ, लहर देख पावे चाहे न देख पावे, जान पावे चाहे न जान पावे, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, अपने ही जड़ में बैठ जाए तो समुद्र से मुलाकात हो जाएगी कि नहीं? कि कोई ज्यादा ज्ञान चाहिए? और सूरज से आने वाली किरण लौट जाए अपने मूलाधार में तो मुलाकात हो जाएगी कि नहीं? इसी तरह तुम जहां से उठ रहे हो, मैं जहां से उठ रहा वही बैठ जाया करो, बस उससे मुलाकात हो जाएगी। बहुत सरल है भैया। शर्त एक है तुम और चीजें चाहते हो, खिलौने, तो वही कबीर साहब ने कहा कि लोग मिठाई हाथ गए, अपना लिया बचाए। उसने अपने को बचा लिया है, जो मांगते थे वो दे दिया, काफी ले लो, चॉकलेट लेना, ये और पैसे ले लो, खिलौना खरीद लेना और तुम ऑफिस चले गए। और जो ना मांगे तो कौन भैया बताओ आप चाहते, और फिर भी ना माने तो फिर हमारे बस का अम्मा को बुला भैया अब तुम ही आओ तो संभालो क्या कर रहा। और फिर भी न माने तो फिर मामी एक उपाय करती है कि वो गोद लेकर के और अपना दुग्ध पान कराती है, तभी छोटा बच्चा चुप। बस इसी प्रकार से कबीर ने दूसरा दोहा लिख दिया कि डाली खान पटक के, खान वाली मिठाई जो भगवान ने दी थी, लोग रोटी मिठाई, और बच्चे ने फेंक दी।
आप दिया, आपने कुछ दिया, बच्चे ने फेंक दिया, रोना बंद नहीं करता है तो तब गोद लेना पड़ेगा। तो उन्होंने दूसरा कहा कि गाड़ी खोल पटक के अंतर रोज उपाय। उन्होंने कहा भगवान ने पहचाना चाहते हो, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। और एक उसके पास ताकत थी, भक्त के पास एक ताकत थी। जैसे छोटे बच्चे के पास क्या ताकत हो, बड़ा ताकतवर होता है काम। छोटा बच्चा बड़ा ताकतवर होता है काम। कुछ न दो तो 2-3 दिनों में मर जाए, न वो खा सकता है न कुछ पा सकता है। तुम न ध्यान दो वो आग में जाके जल भी सकता है, तुम न ध्यान दो तो वो लैट्रिन कर लेगा, मैला कुछ ऐसा रहेगा। मने वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन उस परमात्मा की जादूगरी देखो, जब हम कुछ भी नहीं कर पाते तो घर का सबसे कोमल बिस्तर हमको मिलता है। जादूगरी देखो उस परमात्मा की, पालन पोषण के जो करता है कैसा करता है। जब हम कुछ अपना नाम तक नहीं जानते, न जानते भूख क्या है, न जानते भोजन क्या है, न जानते प्यास क्या है, न जानते पानी क्या है, न जानते बोलना क्या है, न जानते नाम क्या है, न जानते चलना क्या है, कुछ भी नहीं जानते तो घर का सबसे कोमल बिस्तर हमको मिलता है, सबसे ज्यादा प्यार हमको मिलता है, पूरा घर उस बच्चे का ख्याल रखता है, एक पल वो गंदा नहीं रह सकता। और सबसे कोमल भोजन, स्वादिष्ट भोजन भी उसी को मिलता है। और जैसे जैसे जानकार होता जाता है, यानी ज्ञानी बनने लगता है, वैसे वैसे उसको दूर होना पड़ता है। अरे अब सयाना खुद ही मांग लेगा, भूख लगेगी। और बड़ा हुआ तो अरे भैया कुछ करो, जवानी भी बदलाव दूरी आएगी नहीं है। तो इधर भी यही हाल है कि उस भक्त के पास एक ताकत थी, कौन सी, रोवत मिल गया, पीटा पिया रोआ। पहले पैरों में सभी पढ़ते हैं, हम भी जाते हैं मंदिर, हम भी जाते हैं भक्त बनकर कहीं ना कहीं या घर में ही कुछ करते हैं, भगवान के पास आते रोते हुए। लेकिन भगवान पहले काम करते हैं, लोग मिठाई हाथ गए, अपना लिया, बचा जाए। वो इच्छा पूरी कर देते हैं, ले जाओ, और हम उसमें खेलने लगे तो पिताजी तो काम पे चले जाए। लेकिन कहते हैं वो श्रेष्ठ नहीं, वो चूक गए। दूसरा वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, जिसने मिठाई फेंक दी, जिसने रिद्धि सिद्धि वैभव फेंक दी, मुझे नहीं चाहिए। तो कहा फिर रोवत रोना एक ताकत, रोना ही ना। तो कहे अरे भैया ये लड़का हमारा जो है पूरा घर हिला जानता है, का बड़ा बाहुबली होता है, कहा वो 6 महीने का बच्चा बड़ा बाहुबली होता है। उसकी ताकत होती है रोना। वो जब तक रोएगा घर के किसी सदस्य को चैन नहीं मिलता, मां को विशेष रूप से नहीं मिलता। और भगवान यही संबंध जोड़ते हैं अपने शरणागत से, कहते हैं सदा करो तिन कई रखवारी, जिन बालक राखे महवारी। जैसे मां बालक को अपने शिष्य को रखती है, उसी तरह शरणागत का ध्यान में हमेशा रखना। प्रेम से बहुत प्यारा है, और प्रेम वो व्यभिचारी प्रेम नहीं चाहता कि सबसे प्रेम करो और उससे भी प्रेम करो, तो वो फुर्सत नहीं करता। वो कहता है सब हम दे देंगे, लेकिन भैया हमें छोड़ दो। भगवान कहता सब दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। और जो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तरफ वो अकेला, जैसे एक उदाहरण याद आ गया बहुत बढ़िया, महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, तो सहायता के लिए अर्जुन भी पहुंचे और दुर्योधन भी पहुंचा। दुर्योधन पहले पहुंचा, सिरहाने बैठ गया, अर्जुन थोड़ा देर में पहुंचे, पैरों की तरफ बैठे। उठे तो भगवान ने कहा भैया अर्जुन काहे आए हो? कहा गोविंद युद्ध होने जा रहा है, आप जानते हो, सहायता मांगने आए। इतने दुर्योधन गर्जा बगल से, केशव इधर देखो हम भी बैठे हैं। कहा रे दुर्योधन भैया प्रणाम, आपको देख नहीं पाए, आप पीछे पड़ गए ना थोड़ा, सिरहाने लगता।
आप किस लिए आए? अरे इसीलिए हम भी आए जिस काम के लिए आए। तब भगवान देखो परीक्षा भक्त के लेते हैं। कह सकते थे दुर्योधन तुम बड़े हो पहले मांगो, लेकिन भगवान ने कहा नहीं अर्जुन मैंने तुमको पहले देखा तुम मांगो। दुर्योधन ने कहा भी नहीं पहले हम आए, तो कहा नहीं भैया बेईमानी नहीं, पहले हमने इसे देखा तो ये मांगे। इसलिए नहीं कि वो अर्जुन पर दया करना चाहते, इसलिए वो देखना, गौर से सुनो ये भक्ति है जो मैं बता रहा हूं। वो देखना चाहते हैं कि ये सब चाहता है कि मुझे चाहता है। एक तरफ सब है, सब माने भगवान की माया, और दूसरी तरफ वो एक अकेला है। तो वो कहता है, वो क्या करता है परमात्मा कि देखो भैया तुम्हें पहला मौका दे रहे हैं, मौका भगवान नहीं दे रहे, भगवान परीक्षा ले रहे। पहला मौका देकर कि जब एक ऑप्शन बचेगा तो वो लेना पड़ेगा। तो कहा एक तरफ हमारी नारायणी सेना है, और वो भी वो सेना जिससे पूरे विश्व में कोई जीत नहीं सकता, और एक तरफ भैया हम अकेले रहेंगे, और ये बहुत कसम खा लिए हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे क्योंकि तुम नातेदार हो दोनों लोग सके, तो तुम भी अपने कौन किसकी तरफ से लड़े तो हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। देखो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ मैं अकेला हूं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, वो भी ऐसी कि विश्व में उससे कोई जीत। अब अर्जुन तुम ले लो जो चाहो, खुला भंडार खोल दिया भगवान ने। लोग मिठाई वो देना ही उठाना चाहता, लेना चाहो ले लो। मिठाई हाथ धरे भगवान उभर गए। का एक तरफ हमारी नारायणी सेना है जिससे कोई जीत नहीं सकता, और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं, वो भी अस्त्र नहीं उठाऊं, अब जो पसंद हो ले लो। तो अर्जुन कसौटी पे खड़े उतर गए। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें आप चाहिए, हमें आप चाहिए। वो सेना को आप दी है ना, अर्थात मुझे मायापति चाहिए। माया तो आपकी है ना, आपकी माया आपके विपरीत कैसे चली जाएगी। अर्जुन परीक्षा में पास हो गया और दुर्योधन प्रसन्न हो गया, दोनों खुश हैं। दुर्योधन वो तो सब लेने आया था, सब मिल गया, लेकिन सब पाकर भी वो खाली हाथ रह गया, और अर्जुन सब छोड़कर भी सब कुछ पा गया। सब छोड़कर भी अर्जुन सब पा जाता है, और दुर्योधन सब पाकर भी सब खो देता है। बस इसी तरह जो सब चाहता है भगवान से, वो अंत में सब खो देता है, और जो सब नहीं चाहता केवल भगवान को चाहता है, वो सब कुछ पा जाता है। केवल प्रेम चाहता हूं, कुछ नहीं, केवल एक ऐसी तरह सब ममता साग बटोरी, मम पद मन बांध भर डोरी। और कुछ करना नहीं है। ताकत तुम्हारे पास कहाँ है? न तुम उसे देख सकते हो, न जान सकते हो, न समझ सकते हो, न प्राप्त कर सकते हो, एक के काम कर सकते हो का। एक दिन हमने कहा था कि कोई देख भी ना पाता हो, सुन भी ना पाता हो, बोल भी ना पाता हो, अनपढ़ हो, चल भी ना पाता हो, पैर भी ना हो, तो भगवान को नहीं पाए। केवल एक योग्यता ईश्वर चाहता है कि सिर्फ तुम उसे पूरे मन से चाहो, और ऐसा चाहो कि फिर कुछ और न चाहो, ऐसा चाहो कि फिर कुछ और न चाहो, अपना मान लो, क्योंकि अपना प्यारा होता है, और प्यारे के लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अपना प्यारा शरीर के लिए सब करेंगे, पत्नी प्यारी पत्नी के लिए सब करेंगे, बेटा प्यारा बेटे के लिए सब करेंगे, घर प्यारा घर के लिए सब करेंगे। मैंने अपना है तो प्यारा है, पता परमात्मा अपना नहीं।
वही अपना है और उसी में सब रूप रखे हैं, और वो हमारी परीक्षा ले रहा है तो देखकर पहचान पाएगा कि फंस जाए। हम तो फंस ही जाते। ना पहचानो, ना पहचानो हर रूप उसमें ही धारा, वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा। न पहचानो हर रूप उसमें ही धारा, खिलाड़ी बड़ा है ना लिखा, वो खिलाड़ी है तमाम रूप रख के और स्वयं अलग भी कहता देखो पहचान पाओ। हम रूपों में फंस जाते हैं, उसे नहीं पहचान पाते, और जो सिर्फ उसी का हो जाता है वो अर्जुन की तरह सब पा जाता है। एक दुकान पर पूरी सब्जी बिकती थी, आज भी बिकती है। तो एक आदमी ने पूछा भैया पूरी कितने की? तो कहा 20 रुपए के। 20 रुपए की 2 पूरी। तो कहा सब्जी? तो कहा सब्जी तो फ्री है। तो कहा सब्जी दे दो। सब्जी ऐसे नहीं मिलती, पूरी खरीदनी पड़ती। एक संत थे करुणेश जी, अपने बाराबंकी के ही थे, बड़े बढ़िया संत थे, बहुत अच्छे। वो कहा करते थे पूरी है पूर्ण परमात्मा और सब्जी माने सब चीजें। तो हम तुम भगवान के दरबार में जाते हैं, सब चीजें तो मानते हैं लेकिन उसको नहीं मानते। और जो पूरी खरीद लेता है, सब्जी तो फ्री है भैया। अर्थात जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है तो सब चीजें उसके चारों तरफ घेरे खड़ी रहती, घेरे खड़ी रहती। रामकथा की एक छोटी सी घटना बता दो। भारद्वाज उनके आश्रम में प्रयागराज में भगवान राम को मनाने के लिए भरत जी पहुंचे। तो जब भरत जी पहुंचे थे तो आपको याद होगा, याद का एक कथा सब लोग जानते हो, पूरी अयोध्या पहुंच गई थी। पूरी अयोध्या भगवान को दर्शन करने की, और पूरा जनकपुर भी आ गया। तीनों माताएं उधर से, जनक जी, उनकी पत्नी। तो भारद्वाज में कुटिया बनाए हैं, कुटिया झोपड़ी। सुनिए गौर से, यह अद्भुत बात है। कुटिया बनाकर रह रहा है महात्मा, देखने में कुछ नहीं है। 7 टूक कोटी की लंगोटी में 7 गांठें लगी। तो उसने सोचा कि ये राजे महाराजे आए हैं तो इनकी सेवा वैसी हो जाए जैसे ये है, जैसा घरों में पाते हैं। तो लिखा हुआ है कि जो परमात्मा में डूबा रहता है, चारों तरफ उसके सिद्धियां हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि भगवान को आदेश करो, सेवा का एक मौका दे दो, एक सेवा का मौका दे दो। आत्म बोध में स्थित संत के चारों तरफ ये भगवान की माया सेवा के लिए खड़ी रहती। राम कथा में लिखा है कि उस महात्मा ने जो झोपड़ी में बैठा केवल ये सोचा कि राजाओं महाराजाओं की सेवा कुछ हो जाए, तो वन में वो महल बन गए जो ना अयोध्या में थे और ना मिथिला में थे। वो भोजन पकवान बन गए जो ना अयोध्या में थे, न मिथिला में थे और न स्वर्ग में थे। क्योंकि ये सब भगवान की माया करती, भक्तों का काम योग माया करती, वो इससे और अधिक श्रेष्ठ होती। न अयोध्या में थे, न मिथिला में थे, न स्वर्ग में थे, ऐसे सेवक दास दासियां हैं। तो लिखा है कि पढ़ो राम कथा कि जा रहे थे राम को मनाने, और इतना सुख ऐसे उन लोगों को मिला कि भूले गए हम जा पा रहे, यही भूल गए। केवल एक ही व्यक्ति बचा, वो भक्त यानी भरत जी। तो वो एक दोहा तुलसी बाबा ने लिखा है वहां पे कि संपत्ति चकई भरत चक्र और मुनि आयस खेलवार। वो जो इतना विभव बन गया रात में, मुनि के लिए, भारद्वाज जी के लिए वो खिलवाड़ मात्र था। क्योंकि वो तो जानते थे ये झूठा है, सोच लेने से हो जाता है, लेकिन बाकी कोई नहीं जान पाया। जो भगवान का हो जाता है उसकी महिमा कितनी है आप कल्पना नहीं कर सकते।
तो एक भजन बोल दिया जाए, फिर वो कथा वहीं से शुरू करते। और उन्होंने देखा कि ये भगवान का जो रूप है उनको संशय हो गया, ब्रह्मा जी को मोहित हो गए कि ऐसा तो भगवान नहीं हो सकता। तो पहले जब दूर बछड़े चले गए उन्हें गायब कर दिया, और उसके बाद भगवान बछड़े को ले गए तो वो ग्वालों को गायब कर दिया। उसी दिन भगवान ने अघासुर का वध किया था। तो हमने कहा था कि वो बात 1 साल बाद क्यों हो रहा है। तो भगवान ने लौट के आए तो उन्होंने देखा कि बछड़े भी नहीं है और ग्वाल बालों को देखा वो भी नहीं है। तो माया पर माया करी, वो मायापति है, उनसे माया होती थी, माया स्वयं ब्रह्मा थी। लाली देखत मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो हम स्वयं उसकी माया में, हम उसको कहां जान पाएंगे। जो बनाने वाला होता है उससे बड़ा उसके द्वारा बनाया हुआ कार्य नहीं होता। क्यों हो सकता है? जैसे आजकल मूर्खता में आदमी क्या देता, उल्टी उपमा देता था, अरे वो आदमी पूरा कंप्यूटर हो रहा। तो ये मूर्खता वाली बात है। क्यों? क्योंकि बुद्धि से कंप्यूटर निकला, तो बुद्धि से बड़ा कंप्यूटर कभी नहीं हो सकता। अब कोई कार्य उतनी जल्दी गणना करो, तो हमने अपने उपयोग के लिए बनाया। अब कार के बराबर दौड़ के दिखाओ। भाई कार हमसे बनी है, मनुष्य ने बनाई है, बुद्धि ने बनाई है। अब आप कार के बराबर दौड़ो, हमने दौड़ने जल्दी चलेंगे तो उसे बनाया, हम उसके बराबर दौड़ नहीं सकते। लेकिन कार हमसे बड़ी नहीं हो सकती। हम कंप्यूटर के बराबर तेज गणना जरूर नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर बुद्धि से बड़ा नहीं हो सकता। संसार का जितना भी विज्ञान देख रहे हो ये सब बुद्धि से निकला। तो बुद्धि से बड़ा विज्ञान कैसे हो जाएगा? और आजकल लोग ऐसा खरखर खरखर कांपने लगते हैं, जिससे लगता है चोर अपराध पुलिस के सामने का विज्ञान का नाम सुनते। सारे विज्ञान की जननी होती बुद्धि, बुद्धि से सब निकला। तो बुद्धि से बड़ा विज्ञान कभी, और परमात्मा से असंख्य बुद्धियां रोजे निकलती। अब लोग तुलना करने लगते हैं, मूर्खता की सीमा खत्म हो जाती है। परमात्मा से असंख्य बुद्धियां रोज निकलती हैं, रोज लय हो जाती है। और बुद्धि से विज्ञान निकलता तो बराबरी करने लगते हैं मूर्ख लोग। ये हो से नहीं आता कि सारे विज्ञान की जननी तो बुद्धि होती है, और परमात्मा रोज बुद्धियां रचता, असंख्य बुद्धियां शरीरों में बना लेता और अपने में लय भी कर लेता। तब परमात्मा के सामने तुम्हारी माया चलेगी। तब ब्रह्मा जी ने माया फैलाई, तब भगवान ने तुरंत जान लिया कि ये कोई बात नहीं, ब्रह्मा की माया। तब उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़ा ये व्याकुल कर दे। तो ना ब्रह्मा जी को बुलाया और न ये कहा कि हम तुम्हें पहचान लें, और न ये कहा कि तुम बछड़े ले आओ, बच्चे ले आओ। क्यों? क्योंकि तुमको सृष्टि रचने की ताकत हमने दी, तो तुम हमें से माया करो। तो भगवान ने अपनी योग माया से, हमने क्या कहा था, भगवान की माया से, उनकी योग माया, उन्हीं के पास रहने वाले जो काम भगवान जब इस संसार में अलग से भगवान जब करते हैं तो अपनी योग माया से करते हैं। तो उन्होंने वैसे ही बछड़े बना लिए, जैसे थे, जितने थे गिनती में, जैसा रंग था, जहां कान पे धब्बा था, जैसा खुर था, जैसी बनावट थी वैसे बछड़े बना। अरे तो भगवान ने बछड़े वो सब जान, और वैसे ही ग्वाल बाल बना लिए। और बढ़िया जो है बस भोजन किया और घरों में पहुंच गए। अब गायें जो है उस दिन जब उनके बछड़े दूध पिए तो गायों को अद्भुत अनुभव हो, बड़े आनंद में, उनका बच्चों में प्रेम पहले से कई गुना ज्यादा। गोपियां जो है जिनके वो ग्वाल बच्चे थे वे भी बड़ी आनंद में रहने लगे। उनको लगे कि जैसे कन्हैया हमारा लड़का हो रहा। और कुछ दिन बड़े आनंद, क्यों? क्योंकि सब गोपियों के मन में यह भाव था, सब रोज मांगती थी कि यशोदा जैसा मेरा बेटा हो, और सब गायें चाहती थी कि कन्हैया जैसा मेरा बेटा। सबकी मनोकामना भगवान को पूरा करने का अवसर मिल गया।
उन्होंने जैसे बच्चे थे वैसे रूप बना लिया, जैसे बछड़े थे वैसे रूप बना लिया और आराम से शाम को पहुंच गए बछड़े ले जाके। पर ना गायों को पता भाई भगवान की माया कौन जाने, वो जाने हमारा बछड़ा, न गोपिकाओं को पता वो जाने हमारा बेटा। लेकिन उनको जो भगवान के स्पर्श का और उनकी प्राप्ति जो अनुभव वो बड़ा अलौकिक हो। उनको ऐसा लगे कि जैसे अब आज हमारा प्रेम कई गुना बढ़ गया। एक वर्ष क्यों बीत गया? क्योंकि समय की गणना में लिखा है, बहुत लंबी गणना अपने यहाँ लिखी है, वो पूरी में नहीं बताऊंगा, सारांश बता देता हूं। 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष कही जाती है। उसमें गणना बहुत व्यापक है, लेकिन मैं मोटे तौर पर जो सारांश बता रहा हूं, 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इसके 2 गुना द्वापर होता है, 3 गुना त्रेता होता है और 4 गुना सतयुग होता है। इसको एक चतुर्युगी कहा जाता है। ऐसी जब 64 चतुर्युगियां बीतती हैं, 72 चतुर्युगियां बीतती हैं, तो एक मनवंतर होता है। गौर से सुनना, 72 बार ये चारों युग आगे जाए तो एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर एक उम्र का शासन होता है। और ब्रह्मा जी के 21 दिन में, जैसे गांव वाले ने कहा भैया ब्रह्म दिन नहीं जाता, तब ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 इंद्र अपनी सीट से बदल जाते, मैंने 14 मनवंतर बीतते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता। ऐसे ब्रह्मा की उम्र 50 वर्ष होती है। इस समय जो ब्रह्मा जी है उनको 50 साल बीत गए, 91 वर्ष का, 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा। तो लिखा है इसी भागवत में कि गंगा में बालू के कण कितने हैं हो सकता है गिन लो। गंगा जी में मैंने गोमुख से लेके और बंगाल खाड़ी तक 3200 किलोमीटर लंबाई में कण बालू के कितने हैं गिन डालो, लेकिन आज तक ब्रह्मा कितने बीत चुके ये नहीं गिन पाओ। अब आप अंदाजा लगा सकते हो सृष्टि कब से होगी। तुम जहां खड़े होते वहीं से सृष्टि शुरू हो जाती। तो कभी बताओ कि वहां से हुई, तो अचानक वो व्यक्ति पैदा हुआ होगा, उसके माँ बाप नहीं होंगे, पीछे चले गए। तो कहीं बताओ जहां तक तुम्हारी बुद्धि चली जाए वहां से शुरू हुई, वही उत्तर छुपा है कि फिर उसके माता पिता कैसे आए, कहीं अंत नहीं पाओगे। इसका अंत पा ही नहीं सकते, इसीलिए तो अनंत कहा जाता है। और भगवान अनंत तो भगवान की माया अनंत। और बुद्धि से जानवर कुछ नहीं पाओगे, का है बुद्धि भगवान ने बनाई है, तो बुद्धि सब जान सकती, लेकिन भगवान को नहीं जान सकती। जैसे बुद्धि ने कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर सब कुछ जान सकता है, लेकिन बुद्धि को नहीं जान सकता। इसी तरह भगवान ने बुद्धि बनाई तो बुद्धि से तुम दुनिया जान सकते हो, माया जान सकते हो, लेकिन मायापति को नहीं जान सकते। जैसे मैं विज्ञान बताऊं कितना जान सकता है, बहुत बढ़िया सुनने ये बातें शुरू नहीं हो गया। विज्ञान ये जान सकता है कि आम के पेड़ में आम होता है, आम के पेड़ में बेर नहीं लगेगा, ये विज्ञान जान सकता है। लेकिन पहला आम कैसे बना होगा ये विज्ञान नहीं जान सकता। चने में चना पैदा होगा ये विज्ञान है, लेकिन पहला चना का दाना कहां से आया होगा ये विज्ञान कभी नहीं जानता। पुरुष स्त्री के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, तो आपने विज्ञान पैदा करके देता है, ये विज्ञान जान सकता है, लेकिन पहला पुरुष कहां से आया होगा ये विज्ञान कभी नहीं जानता। पहली स्त्री कहां से आई होगी ये विज्ञान के बस की बात नहीं। घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा, बंदर का बच्चा बंदर होगा, ये विज्ञान जान सकता है, लेकिन पहला घोड़ा कहां से आया होगा ये विज्ञान कभी नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान बुद्धि से पैदा होता है और परमात्मा से बुद्धियां पैदा होती है। ये जो अंतर कर रहे हैं उसमें कोई बात गलत तो नहीं लग रही आपको? सब संशय दूर हो रहा है कि संशय पैदा हो रहा है तो क्षमा मांगनी। मैं इसीलिए कहता हूं ताकि ज्यादा भ्रमित ना हो, उसकी माया का पार नहीं पा पाते ब्रह्मा शंकर को का पाओगे।
यही तो कथाओं में सुनाने बैठा हूं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, शिव विरंज का मोह बपुरान, बपुरानों का शरीर, शरीर का मतलब शब्द से लहर उठ गई। बपुरा माने आकार वाला उस निराकार को नहीं जान सकता कोई उपाय। वो निराकार है, तुम भी हो जाओ, वो लहर गई कि जाए समुद्र में जान जाओ। और जब तक तुम बने रहोगे सोचो उसे जान जाए, असंभव। ये जो तर्क मैं दे रहा हूं, तर्क नहीं दे रहा हूं, आपको एक बुद्धि में सूझ दे रहा हूं। जिसे कोई कहता भगवान क्या करता है, ये सब कहते नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। नीम के पेड़ में नीमौली होती है, उससे नीम पर हो जाएगी, लेकिन पहला नीम का पेड़ कैसे हुआ होगा, इसका उत्तर नहीं खोज पाओ। पहला सेब का पेड़ कैसे हुआ होगा, इसका उत्तर नहीं खोज पाओ। पहला चने का दाना कैसे बना होगा, इसका उत्तर बुद्धि कभी नहीं जानता। जान सकते पहला मनुष्य कैसे, जैसे कहते कि ऐसे कैसे हो जाएगा, अगर नहीं हो जाएगा तो कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि अपने आप चना बना होगा, अपने आप मनुष्य बना होगा, अपने आप स्त्री बनी होगी, अपने आप नीम का पेड़ बना होगा। कभी तो हुआ होगा, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, कहीं से नहीं होगी भैया। जैसे कलम ने सृष्टि निर्माण की बात बताई, तुम अभी सो और वो सृष्टि देखो और यहाँ प्राण छूट गया, यहाँ तुम जला दिए जाओगे। वो सृष्टि ऐसे चलेगी और उसमें 54 साल का आदमी ये जाने नहीं सकता वो 4 सेकंड पहले पैदा हुआ। वो सपने वाली सृष्टि वैसे चलने लगेगी उसी दुनिया की तरह। तब वशिष्ठ जी राम से कहते हैं मैं असंख्य सृष्टियां उड़ती हुई आकाश में देखता हूं। तब ये भी लिखा रोम रोम पर तिलक है कोटि कोटि ब्रह्मांड। अभी 1 सेकंड पहले तो सोच ही सपना बना था, उसमें 70 साल के 54 साल के 20 साल के आदमी है, करोड़ों वर्ष का पहाड़ है, सब बन गया। अभी 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले बना है और यहां तुम्हारे प्राण छूट गए, तुमको जला दिया जाए, वो सृष्टि वैसे चलेगी। लेकिन वो तुम जो उसमें शरीर है तुम जान नहीं पाओगे इस सृष्टि के हम ब्रह्मा है। क्यों? क्योंकि जो नीम का फल पेड़ बनता है वो मिट जाता है, उसका हृदय फट जाता है, तब उसमें वृक्ष निकलता है। गेहूं फट जाता है, गेहूं नष्ट हो जाता है, तब उसमें पेड़ निकलता है। इसी तरह आपका जीव भाव नष्ट हो जाए तो ब्रह्म निकल आओ। आपका जो बीज रूप में मैं है ये नष्ट हो जाए, बस तुम जान जाओ परमात्मा जिसे कहते हैं। मैं मरते ही परमात्मा प्रकट होता है। इसी मैं मारने की सारी विद्याएं चाहे जिस धर्म में चले जाओ हर जगह मैं मारने की बात जरूर कही जाती है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे ये दाना खाक में मिलकर गुड़े गुलजार होता है। इसका अर्थ यही है कि जब चना मिटेगा तो चने का पेड़ निकलेगा, और चना बना भी रहा है और सृष्टि में तुम्हें पेड़ बन जाए नहीं हो सकता। इसी तरह तुम बने भी रहो और भगवान भी मिल जाए, ये असंभव है। तुम मिट जाओ भगवान मिल जाए। साधो मरो, मरना बड़ा मीठा, गोरख निज पद मर के देखा। जिसका अहंकार मर जाता है वो परमात्मा को जान जाता है। तब ब्रह्मा जी कैसे जान जाए? समय की मैंने बात बताई थी कि 1 साल कैसे बीत गया, क्योंकि ब्रह्मा को क्षण नहीं मिलता। ब्रह्मा को वहां वो बछड़े छुपाने में और फिर आके देखने में 2-3 बार जाने में बीता क्षण है। लेकिन इस धरती लोक पर चूंकि तुलना में बड़ा समय में अंतर है तो यहाँ 1 वर्ष बीत गया। तो ये लिखा हुआ कि ब्रह्मा जी जाए अपने वहां देखे लोग में, तब देखो ते माया सूता, तब देखो ते माया सूता। वो बछड़े और वो बच्चे माया से सोए हुए हैं, और यहां आके देखे तो उससे ज्यादा असली दिखाई पड़ा। वैसे बछड़े, वैसे ग्वाल बाल, उससे जो उनकी रचना है ब्रह्मा जी की उससे ज्यादा ओरिजिनल। भाई उनको रचना करने से तो भगवान ने दी थी, तो ब्रह्मा जी चेते कि ऐसा तो नहीं हम नए तो भूल गए, हम 2-3 बार चक्कर मारे जल्दी जल्दी। इतनी देर में यहां 1 वर्ष बीत गया और यहां भगवान लीला कर रहे, सब रूपों में भगवान को जानते नहीं, कोई जान ही नहीं पाया। तो जब कोई जान ही नहीं पाया और ब्रह्मा जी बड़े परेशान, अब उनको थोड़ी देर, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कभी कभी चूहल करने के लिए, चूहल शब्द का होता है मजा लेने के लिए, हम किसी बच्चे का
छोटे बच्चे का कोई सामान नहीं लेते कि अभी ये रोएगा, अच्छा रोएगा तो दे देंगे, लेकिन तब बड़ा मजा आएगा, होता है नहीं। और मान लो वो लेबर में करे, एक बापू उसकी ना चला देता, आप उसका कोई खिलौना ले लो, छुपा दो, सोचो अभी ये परेशान, और वो उसकी बातें न करे तो, और बीत जाए पूरा दिन तो व्याकुल होता होगा कि भैया अरे तुम सिर्फ जगह, अरे भैया तुम्हारा वो कहाँ है खिलौना, कहाँ भी खेल जाओगे। इसी तरह वो बेचारे परेशान कि यहाँ कोई हलचल नहीं, हम सोचते थे वृंदावन में हलचल मच जाएगी, तब पता चलेगा कि ये भगवान पैदा हुए हैं कि कोई साधारण, वहां कोई हलचल जाते हैं, कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ती, बड़े परेशान। तब ब्रह्मा जी को लिखा है कि व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए तो अकेले में भगवान को देखा एक दिन, तो आके चरणों में गिरे, कहा प्रभु हम परीक्षा लेने आए थे। तो भगवान मुस्कुराते, ये नहीं कहा कि आए थे, कहा अच्छा आप कौन हो। भगवान भी माया करने लगे, भाई तुम नहीं पहचानते तो हम भी नहीं पहचानते, भगवान का काम है तुम पहचानो तो वो पहचानेंगे। जैसे रोज हम क्या करते हैं, हनुमान जी जब आए तो नहीं पहचाने तो भगवानों ने पहचाने, वो आए ब्राह्मण बन करके, कहा कि राजकुमार दोनों लोग कहाँ टहल रहे, तो भगवान का है पहचाने, वो भी नहीं पहचानता है, उन्होंने कहा कि प्रणाम कर दीजिए, कहाँ टहल रहे, अरे हम दशरथ के लड़के हैं, अयोध्या से आए थे, यहाँ पत्नी हमारी खो गई, वही ढूंढ रहे। तो जब हनुमान जी ने अपना कपट दूर किया, कपट का मतलब जो भेष ब्राह्मण वाला था वो दूर किया, और कहा करो माया रस फिर भुलाना, ताके ले नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु हम आपको भूल गए इसमें कौन आश्चर्य, क्योंकि आपकी माया बलवती है, माया में भूला इसलिए नहीं पहचान पाए। तो मोर लो में पूछो सब, ये मुझे फबता है, शोभा देता है कि मैं आपको कैसे पूछूं, लेकिन तुम पूछो कसम की ना। तो जब जान गए कपट छोड़ दिया तो भगवान भी खुश हो गए, वो उन्होंने भी हृदय से लगा दिया। तो इसी तरह ब्रह्मा जी पहले आए तो क्या कहते हैं, प्रभु प्रणाम हमने आपकी परीक्षा ली है। तब भगवान ने कहा प्रणाम, अच्छा आप ब्रह्मा जी। तो कहा अरे प्रभु आप हमें कहा, मैं प्रभु कहाँ हूं, मैं तो मेरे बाबा का बेटा हूं। तब ब्रह्मा जी रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हमने आपकी परीक्षा के लिए आपके बछड़े और आपके साथी जितने मित्र सब अपने लोक में रखे, अब उनका क्या करें, उनको जहां भेजे वहां लावे तो मौका दो प्रभु हमें। वो परेशान, वो स्वयं परेशान व्याकुल हो गए, कहा जो हमारी रचना है वो करें उसको उनका वहां रखे हुए, और आप ये खास रूपों में दिखाई पड़ते। जब बहुत व्याकुल हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो एक स्तुति करते हैं। वो स्तुति के रूप में मानस में पढ़ दो एक क्षण कि मन कुटिलता प्रभु माया करी जो आपुसो, मन कुटिलता देखी प्रभु करी जो आपुसो, हेरा पुरुष अनंत अनूप पुरुष अनंत अनूप कि प्रभु मैं आपका ही स्वरूप हूं,
रजोगुण का मतलब जो भगवान को छोड़कर संसार की चीजें चाहे, तो आपने मुझे रचा है, ऐसे में मैं आपको कैसे जान सकता? मतलब भगवान ने बुद्धि बनाई है, बुद्धि ही ब्रह्म का प्रतीक है। तो बुद्धि भगवान को कैसे जान पाएगी? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मैं रजोगुण रूप आपकी रचना मैं आपको कैसे जान पाऊंगा? मैंने पाप अपराध जरूर किया, लेकिन मुझे न छोड़ो, एक अवसर दो कि मैं जो मेरी रचना है उसे वापस लाके आपको सौंप सकूं। प्रार्थना करने लगे कि मोहि जानिया दास पूरन आस अब नहीं अब नहीं ब्रह्मा ने कहा, प्रभु मैं आपके आधीन हूं, आपके यंत्री, आप यंत्री हो, मैं यंत्र हूं, मैं यंत्र हूं और आप यंत्री हो, यानी मैं आपके द्वारा हाथ की कठपुतली हूं और आप नचाने वाले हो। ऐसे में मैं आपको जान ले, ऐसी मुझमें शक्ति कहां, इसलिए कृपा करना। और भगवान अब भी कह रहे हैं, अरे मैं तो नंद बाबा का बेटा हूं, मैं कहा जाने करना जी आपको। उल्टे पैर छूने चलते हैं तो दंडवत लेट जाते हैं, लेट जाते हैं, रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, निरंतर बहुत देर तक प्रार्थना करते। प्रार्थना इसमें बहुत लंबी लिखी हुई है। तो जब भगवान जान जाते हैं सर्वथा जैसे काम में आता, हारना पड़ेगा तुमको उसके सामने। जब ब्रह्मा जी पूरी तरह हार जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि अच्छा उठो ब्रह्मा जी, चिंता न। ब्रह्मा जी उठे तथा गौर से देखो, भगवान ने दृष्टि दी तब ब्रह्मा भी देख पाए। तो कहा देखते, सकल वत्स गौरूप एक ही कृष्ण दिखा। सब रूपों में भगवान दिखाई पड़ता, और जैसे दिखाई पड़े बस समझ गए कि कुछ नहीं, प्रभु ने अपने योग माया के बल से ऐसा कर रखा। तो कहा प्रभु अब एक अवसर तो ये योग माया दूर करो ताकि ओरिजिनल वाले में ले आओ। तो फिर भगवान ने अपने रूप समेट लिए, और तब ब्रह्मा जी जो योग माया से बछड़े और बच्चे सो रहे थे उनको लेकर के आए, और तब जाकर उन बच्चों ने, चुके उनको तो कुछ मालूम नहीं था। एक बात बताएं, बड़ी अद्भुत, चाहे तुम जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, 20 साल पहले हमारे बाबा खत्म हुए, और आज रात में सो बाबा से मुलाकात हो जाए तो बुद्धि काम नहीं करेगी कि बाबा 20 साल पहले मरे थे। बतलाने लगोगे, हर चीज करिए, कुछ भी नहीं करेंगे बाबा तुमको मर गए थे। मतलब तात्पर्य क्या है कि जो वो दिखाएगा तुमको वही सच लगेगा, जो वो दिखाएगा। एक घटना तो राम कथा की है, लेकिन उसमें ज्ञान बहुत गौर से याद आते तो कर दूं, आप सब जानते हो, लेकिन उसकी शिक्षा बहुत ऊंची है। नारद रूपी तरंग परमात्मा रूपी समुद्र में डूब गई। तो तरंग तो 1.5 लीटर पानी में कोई पी जाए, समुद्र को कौन पी पाएगा? तो जब नारद रूपी तरंग परमात्मा रूपी समुद्र में बैठ गई तो कामदेव सेना सहित आया, हार गया। काहे?
वहां तरंग होती तो हार जाती, वहां तो समुद्र था, तो समुद्र की ठाव कहां नहीं है। कामदेव हार के लौट गए। लेकिन जब फिर नारद बना, गौर से सुनना, यही होता है। फिर जब मैं उठा, लहर उठी, तो उसने सोचा हमने कामदेव जीत लिया। जीता हारा कोई नहीं, परमात्मा था, उससे कौन जीत सकता। लेकिन फिर जब जैसे मूल अंकुरे जगत तनु भारी, तो उसने कहा हमने तो कामदेव जीत लिया। अब पागल होंगे, सीधे पहुंचे कहा भगवान शिव के पास। कहा प्रभु, क्योंकि वो भी कामदेव जीते हैं। तथा प्रभु आपकी कृपा से बड़ी, आपकी कृपा रही। ओंकार में आदमी ऐसे कहता है, अरे आपकी कृपा से ये हमारा बन गया काम, वो दिखाने के लिए। आओ देखो तो उनका करके देखो। तो नारद जी लोगों से कहा प्रभु आपकी कृपा से हमने कामदेव को जीत लिया। तो शंकर जी जगत गुरु है, उन्होंने कहा कि हमसे नारद जी कह दिए कोई बात, हम सुन लेंगे, लेकिन एक काम करना, भगवान से भूल के मत कहना। और एक हिदायत भी दे दी, कहा चले प्रसंग दुरायो प्रभु। अगर प्रसंग भी चले तब भी ये बात बताना ना कि हमने काम नहीं जीत लिया। क्यों? क्योंकि वो नारायण है, लीलाधारी में कुछ भी कर सकते। नारद को लगा कि यक्के डिग्री दोनों लोगों की, इसीलिए ईर्ष्या हो गई होगी। अहंकार तो अज्ञानी होता है, सोचा ये भी काम नहीं देता, हम भी काम नहीं देता। तो उनको लगता शंकर जी को हमारी बातें अच्छी नहीं लगती, हमारी सिद्धि देख के इनको जलन पैदा हो। तो वैसे चाहे देर लगाते, पहले ब्रह्मा जी से पिताजी से भी मिल आए थे, खबर उन्हें भी दे आए थे, काम विजय की खबर उन्हें भी दे आए थे, उन्होंने भी रोका था, बस सीधे वैकुंठ पहुंच गए। अब भगवान अंतर्यामी तो सब जानते हैं, अपनी समुद्र अपनी होता है, कहा जानता है, समुद्र में नहीं करना जानता नहीं। जैसे देखा, कहा अरे आओ देव से, आपका तो ये स्मरण करो, काम का विनाश हो जाता है, सभी क्षय नष्ट हो जाती। उनके बिना बताए आपका दर्शन मेरा भाग्य जो आप बढ़ाए। देव ऋषि ने कहा नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं, एक खुशखबरी देने आया। कहा बताओ। तो कहा अरे आज सेना सहित प्रभु कामदेव आया, लेकिन आपकी कृपा से वो कुछ बिगाड़ न पाया। भगवान ने कहा अरे नारद जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपका जो स्मरण करें उसकी काम वासना नष्ट हो जाएगी। आप तो देव ऋषि में उतरे बहुत। बस भगवान ने माया फेर दी। ये मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धि आप वही देखेगी जो भगवान दिखाए। उसी रास्ते रोज जाते हैं ना, कहीं वो नगर है 100 योजन वाला सील निधि राजा का, और न कहीं उनकी कन्या, लेकिन जब लौटे बस का देखते हैं कि नगर है, वहां के सील निधि राजा है, दुष्मोहनी कन्या, सब आप कथा जानते हैं। फंस गए तो नहीं फंस गए, और ऐसा फंसे कि फंस ही गए। सारी कथा के बाद अंत में जब भगवान माया चाहते रहता है, नहीं रमा न राजकुमारी। मैं कथा नहीं कह रहा हूं क्योंकि बहुत मिलता, ये संकेत कर रहा हूं कि अहंकार के कारण फंसे कि नहीं फंसे। और जब मायाकारी तो भगवान से क्षमा मांगने लगे तो भगवान ने कहा, भगवान ने ये नहीं कहा मैं क्षमा कर दूंगा, भगवान ने कहा हमें कोई नाराजगी नहीं, हमारी इच्छा से हुआ है नाराज, क्योंकि भगवान ने इच्छा से हुआ। तो कहा मुझे प्रभु चैन नहीं मिलता, आपने को हमने श्राप दे दिया। कहा नहीं था अपनी के घर वाले मीना पाओगे तुम आपन की ना। तो भगवान ने क्या कहा जानते हो? भगवान ने कहा कि जपम जाय शंकर सतनामा तीर्थ हृदय होई विश्राम। माने शंकर जी जगत गुरु है, गुरु ने कहा था कि अहंकार मत करना, गुरु ने कहा था अहंकार मत करना, और तुम अहंकार करके फंस गए। तो भगवान आप कुछ रूप से कह रहे हैं कि गलती तुमने बहुत की, इसलिए कहा हमारा नाम न जपो, जप हो जाए शंकर सतनामा। क्योंकि शंकर जी ने कहा था चलन प्रसंग दुरायो तब अपनी सिद्धि न बताना। तो इसी तरह हम कुछ भी करने में समर्थ है तो प्रभु कृपा से, और जैसे ही आता है मैं करने वाला हूं, बस
अहंकार आते ही आप पतित हो गए, गिर गए, फिर कुछ नहीं कर पाओ। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े प्रतिभाशाली गिर जाते हैं। जैसे अहंकार करना, हम बहुत अच्छे गायक हैं, हम बहुत अच्छे लेखक हैं, हम बहुत अच्छे कवि हैं, हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, बस समझो डूबने का समय आ गया। और जब ये होश बना रहता कि नहीं, आधार समुद्र है, उसी का जल लेकर मैं कुछ कर पाता हूं, तो कभी आपको कोई पराजित नहीं कर पाए। क्योंकि बंद तो तुम तोड़ सकते हो, लेकिन बिजली से नहीं जीत पाओगे। इसी तरह शरीर रूपी बंद तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह चेतना अगर पावर हाउस से जो जुड़ी है बिजली का, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। थोड़ा सा झालर वाला लाइट टिमटिमा रहा तो उसे अभी तोड़ के फेंक देंगे। हाथी भी छुए तो मर जाएगा, काहे? वो कनेक्ट है पावर हाउस। इसी तरह साधारण साधारण व्यक्ति भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है, अगर पूर्ण समर्पण उसका हो तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। और जब हो जाती है तब लोग जान पाते हैं कि नहीं, वो संत बड़े महापुरुष संत नहीं थे, वो तो परमात्मा का हो गया था ना, अपने को सौंप दिया था, खुद कठपुतली बन गया था। और इसीलिए दुनिया में प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते। भगवान के हो जाओ, काम बन जाए। तो ब्रह्मा जी भी जब भगवान के हो गए तब भगवान ने रूप डाल लिया। अब यह घटना कि ब्रह्मा जी चाहे तो भी अगर भगवान नहीं चाहता तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी एक घटना, छोटी सी एक संत की मैं घटना बता दूंगा। एक संत हुए हैं, जैसा ये है कि भगवान ने इतने रूप बनाए, कोई हिलचल नहीं है। ऐसी एक संत हुए हैं, उनका नाम था सदाव्रत। तो सदाव्रत जी जो थे वो हमेशा संतों की सेवा किया करते, ये स्वभाव था उनका। संत सेवी बहुत थे और संतों की सेवा के कारण वो स्वयं संत ही हो गए थे, उनको भगवत भक्ति प्राप्त। तो उनके जीवन की एक घटना है जो इतनी आश्चर्यजनक है। इसी तरह जैसे सारे ग्वाल गायक थे, लेकिन भगवान ने गायब होने का बोध उनकी माताओं को होने नहीं दिया, ऐसे ही वो घटना लिखा है कि एक चोर थे, ये वर्तमान की कथा है। तो वो चोर जो था उसने सुना कि सदाव्रत नाम के एक भक्त है, तो बड़े साधु से भी है। तो उसने उसको चोरी का ठिकाना नहीं मिला था, कुछ दिनों से बेचारा परेशान था। तो उसने सोचा चलो ठगी की जाए, कुछ दिन वही रहते। तो उसने बढ़िया साधु का वेश बना लिया, लाल कपड़े पहन लो तो साधु हो गए। देखने में हो जाओगे, अंदर से होने में तो कई जन्म लग जाते हैं। अंदर से साधु होना आसान नहीं है, लेकिन देखने में कोई ना पहन लो। तो उसने भी वेश बदल लिया और जानबूझ के सदाव्रत जी के दरवाजे से निकला। सदाव्रत जी थे अपने दरवाजे, जैसे देखा महात्मा जी प्रणाम किया। तो कहा मैंने सुना आपका नाम सदाव्रत है। तो कहा हाँ। कहा रे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपसे, मैंने सुना है आप बड़े साधु से भी है। तो कहा हाँ भगवान, और आपने कृपा की जो पधारी, अब सेवा का अवसर तो दे ही दीजिए, कम से कम कुछ सेवा का अवसर दे दीजिए तब जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहा मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था, लेकिन मैं इधर से निकल रहा था, मैंने सोचा इस गांव में सदाव्रत जी रहते, चलो मिल लेते। तो कहा रुकिए महाराज, वो रुक गया, भोजन वोजन किया, कहा शाम को निकल जाएंगे, लेकिन जानबूझ के तो जाना तो था नहीं, सो गया। भोजन करके सो गया, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया उठा, कहा रे सदाव्रत जी आपने जगाया नहीं, हम निकल नहीं पाए तीर्थ यात्रा। तो कहा रे महाराज हमारे भाग्य से रुक गए हो, अब कम से कम विश्राम करो, रात भर संत हमारे घर रहेंगे, इतना बढ़िया अवसर कहाँ मिलेगा। ठीक है आपका ऐसा प्रेम है तो मैं रुक ही जाता हूं। रुक गया। अब रात बीत गई, सुबह फिर वही नाश्ता पानी। सदाव्रत जी ने कहा भोजन करके ही जाना। तो कहा ठीक है भोजन करके जाएंगे। जब भोजन किया दोपहर का, फिर सो गया जानबूझ, फिर सो गया। रात हो गई तब उठा जानबूझ के कि जाना ना पड़े।
सदाव्रत जी फिर बड़े, उनको कोई छल तो था नहीं, वो बड़े प्रसन्न, फिर उतने ही प्रसन्न। उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य है जो आपको नींद आ जाती है, मुझे सेवा का अवसर प्रभु दे रहे, रुक जाओ। अच्छा, रात में बात करने लगे। तो कहा महाराज ये बताओ, तीर्थ यात्रा पर कोई विशेष आयोजन है? तो कहा नहीं, विशेष आयोजन, मैं तो फकीर हूँ, विचरता रहता हूँ। पक्का चोर था, मैं तो फकीर हूँ, विचरता रहता हूँ। और सदाव्रत जी परम भक्त थे, तो उन्होंने कहा महाराज जब विचरते रहते हो तब 15 दिन बचा है, जन्माष्टमी आ रही है और मैं बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव भगवान का मनाता हूँ, तो आप रहो, संत हो, शामिल हो जाओगे तो उत्सव का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। तो कहा ठीक है, आप चाहते हो तो मैं रुक ही जाता। अब उसको मुराद पूरी हो गई, वो भोजन करना चाहता था, पूरी करने का रुक गया उनके। अब धीरे 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 दोनों टाइम भोजन करने लगा, खूब सेवा होने लगी। तो वो जैसे उदाहरण के लिए कहते बैठने जगह मिलती तो आदमी इतने करता, तो धीरे धीरे वो चोर था ही, तब उसकी दृष्टि जाने लगी सदाव्रत जी के धर्म पर। उसकी पुरानी आदत चोरी की थी, तो उसने सोचा कि इसके यहाँ माल तो बहुत है और सेवा भी बहुत करता, हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं, तो चलो धन समेट लिया जाए। तो एक दिन उसने कहा कि ये बताओ सदाव्रत जी, आप जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं? तो कहा अरे महाराज पूरे गांव को बुलाते हैं और भगवान की झांकी सजाते हैं और बढ़िया खूब भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर प्रसाद बांटते हैं, इसी तरह मनाते हैं। तो ऐसे ना मनाओ। उनका एक 7 साल का बेटा था, तो कहा कि ऐसा करो, इसे कन्हैया बनाओ। तो कहा महाराज बड़ी अच्छी बात है, इसको कन्हैया बना दिया जाए। तो कहा तुम बहुत बड़े आदमी हो, भगवान ने कोई कमी दी नहीं, तो सचमुच वैसे कन्हैया बनाओ जैसे नंद बाबा वाला था। तो कहा वैसे कन्हैया बना देंगे, आप जैसा कहो। तो कहा नहीं, जैसे नंद बाबा के यहाँ था, वो बढ़िया पैरों में मोटे चांदी के पहनते थे, खड़ाऊ सोने के हाथों में, और गले में मणियों का हार, सोने का मुकुट, सोने की बंसी, सोने की कमरबंद, ये सब भगवान पहनते थे। तो कहा महाराज इसके लिए फिर तो ये तो हमारे यहाँ है नहीं। तो कहा आपके धन की तो कमी नहीं? तो कहा धन की कमी भी नहीं, जौहरी मेरा मित्र। तो वहां पर उन्होंने सोचा हमारे बेटे का तो गहना बनेगा, तो जरा ऐसा कीजिए कि आप जो है जौहरी के हमारे बेटे को लेके जाकर नाप दे दीजिए और जैसा जैसा चाहिए बनवा लीजिए। वो चला गया आराम से। अब जौहरी के यहाँ पहुंचा, सारी नापे दे दी, पैरों का वो कड़ा खगौरा का कहा जाता, कमर की पेटी, मैंने सारे अधिक से अधिक सोना चांदी, मड़ियों की मालाएं, सोने का मुकुट, सोने की बंसी, सब नाप दे दी और एक दिन पहले जाके ले आया। अब जब जन्माष्टमी की सुबह हुई तो कहा कि रात में सदाव्रत जी कौन देखेगा? भक्तों को तो दिखाना होगा, नहीं सदाव्रत जी का देखना गा लिया। महाराज जी जब उत्सव होगा तब सजा देना। तो कहा नहीं नहीं, सुबह ही हम चाहते हैं पूरे गांव में न्योता देगा में कि अब की बार कुछ अलग जन्मोत्सव होगा। तो कहा दे आइए। तो कहा भैया को बुला, उसे सजा दे। तो बेटे को बुलाया और सारे गहने पहना दिए। कहा अरे ये तो बिल्कुल असली वाला कन्हैया लगता, मुकुट सोने का और मड़ियों की माला और हाथों में सोने के वे कड़े, इसी तरह पैरों में, कमर में, मतलब पूरा जितना गहना था सब ला दो। अब हम जा रहे हैं गांव भर में न्योता दे आएंगे और सब लोग देखेंगे कन्हैया कितना सुंदर आपका बेटा लगता। तो कहा ठीक है दे आएंगे। तो वो ले करके चला और छोटा बच्चा था 6 साल का, ज्यादा उसको बोझ तो रहा नहीं होगा। तो बस जो है वो जंगल की ओर लेके चला गया। और 6 साल के बच्चे को कौन बोल, जंगल की ओर लेके चला गया। बस उसने क्या किया कि उसके सारे गहने उतार लिए, मुकुट बंसी सब एक कपड़े में सारे गहने ले लिए और एक गड्ढे में खोद के गाड़ दिए। फिर सोचा अगर बच्चे को छोड़ता हूं तो खबर तो हो ही जाएगी, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो बच्चे को मार डाला, उसका सिर काट दिया और दूसरा गड्ढा खोदा, उसमें बच्चे को भी गाड़ दिया। फिर सोचा अगर भागता हूं गहना लेके तब भी गड़बड़ है, तो गहना तो गाड़ ही दिया था,
सो वो इतना सोचो, दुष्ट व्यक्ति कितना कठोर हो सकता है। वो फिर उनके घर पहुंच गया। शाम होते होते फिर सदाव्रत जी के, वो सोचा जब मामला शांत हो जाएगा तो धन खोज ले जाऊंगा। शाम होते होते फिर पहुंच गए तो सदाव्रत जी ने देखा तो कहा कि सदाव्रत जी ने देखा तो कहा महात्मा जी भैया हमारा कहाँ न्योता दे है। कहा अरे सदाव्रत जी आपको क्या मतलब कितना निष्ठुर व्यक्ति होगा आप सोचो। अरे सदाव्रत जी हम कहा बतावे आपको, इतना सुंदर आपका बेटा लगता था, अरे बच्चों ने घेर दिया कन्हैया आया कन्हैया आया कन्हैया आया। अब हम करें तो क्या करें, अब हम बूढ़े आदमी बच्चों बराबर कहा तो सब खेलने लगे तो हम जंगल चले गए भगवान का भजन करने। अब हम सोचे जन्मोत्सव समय हो रहा है तो संध्या बंदन करके लौट रहे। सदाव्रत जी को साधु पे शंका बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज तो गांव में होगा अभी आ जाएगा। धीरे धीरे रात हो गई, जन्मोत्सव का समय आने लगा, लेकिन देखो उनको निष्ठा कितनी पक्की कि वे जन्मोत्सव की तैयारी पति पत्नी करते हैं। प्रसाद प्रसाद तैयार किया, झांकी सजा दी, गांव में खोज भी आए कहीं मिला नहीं। रात को 12 बज गए, भगवान का जन्मदिन हो गया। जन्मोत्सव तो बन गया किसी तरह और वो साधु उसमें शामिल है, लेकिन बच्चा ना आया। अब बहुत परेशान, सुबह हुई तो पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कहा खबर मिली कि खूब गहने सिलवाए थे, गहने बनवाए थे, वैसा सजाया था, बच्चा कहाँ इनका गायब हो गया सदाव्रत जी का बेटा। तो कुछ लोगों की जो भाषा होती है, बुद्धि तेज होती, भाषा उनकी पुलिसिया होती है, पुलिस वाले जैसे पूछते। तो उन्होंने कहा सदाव्रत जी ये बताओ कि आखिरी बार अपने बेटे को किसके साथ देखा। पुलिस वाले से पूछते नहीं, तो आखिरी बार आपने अपने बेटे को किसके साथ देखा। तो सदाव्रत जी ने कहा कि देखा नहीं, महाराज जी ने कहा कि सुबह सुबह बेटे को सजा जाके न्योता दे तो इन्हीं के साथ गया। तो उन लोगों ने कहा इन्हीं को थोड़ा टाइट करो, बावली पता चल जाए। केवल इतना कहा, देखो भक्त में पहचान क्या होती, केवल इतना कहने मात्र से कि इनको टाइट, मैंने साधु पर शंका करने मात्र से सदाव्रत जी इतने बड़े धर्मात्मा थे कि पति पत्नी बोलने। उन्होंने कहा अरे महाराज जी पे शक कर लिया तुमने, साधु पर शंका कर ही नहीं सकता। यही तो भक्त की पहचान। जैसे उदाहरण बताओ, याद आ गया, हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका में कहते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, लेकिन एक घर के सामने धनुष बना हुआ देख कर का आते रामायुध अंकित ग्रह शोभा धन। भगवान का धनुष बना देखा तो कहा राम राम के सुमिरन तीना तो कहा ये हिस्सा करी हो पंचांग, इससे मैं जरूर सीता जी का पता पूछूंगा। क्यों? क्योंकि साधु से जो साधु है उसे हानि कैसे हो सकती है, सब किसी की हानि कैसे कर सकते। सदाव्रत जी रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। देखो इसका फायदा दुष्ट भी उठाते। जब लक्ष्मण जी को वो मूर्छा हुई ना तो हनुमान जी सुसैन वैद्य को ले आए। उसने कहा कि जड़ी बूटी ले आओ, वहां संजीवनी बूटी। हनुमान जी चले तो रावण को ये खबर हुई, गुप्तचरों ने बताया तो उन्होंने कहा अगर हनुमान ला न पावे संजीवन बूटी तो लक्ष्मण तो मर ही जाएगा। तो कहा कोई ऐसा हो जो जाए हनुमान को रोक ले या मार दे। तो होता है जो सामने सीधे साला होते सब डींग मारते, सब डींग मारने लगे, हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। तो रावण ने कहा ज्यादा डींगे न मारो, अकेला आया था तो कोने में घुस गए थे सब, उससे जीत के नहीं पाओगे, ज्यादा डींग न मारो। तो वो दुष्ट व्यक्ति भी साधुता का लाभ लेता। वो कहता है मंत्रियों ने बुद्धिमानों ने कहा कि हनुमान की एक आदत है। तो क्या आदत? कहा वो साधुओं में शंका नहीं करता।
क्योंकि जब यहां आया था तो विभीषण जी को साधु समझ के उसने शंका नहीं की थी। तो वो साधु जब में शंका नहीं करता तो उससे जीत तो नहीं पाओगे, लेकिन धोखे से उसको देर करवा सकते हो उसके काम। तो कालनेमी से कहा था रूप बदल के महात्मा बन के चले जाओ और जीत तो उससे कोई पाओगे नहीं। गया था रुक गए थे भगवान के काम में भी रुक गए। जिसे देखा माला जब राम राम तो वहां उतर गए, भूल गए थोड़ी देर के। तो ये बात पहचान है कि जो असली भक्त होता है वो संतों पे कभी शंका नहीं करता। तो सदाव्रत जी ने कहा, वो रोने लगे पति पत्नी। काहे रोने लगे कि अरे तुमने साधु पे कैसे शंका कर ली, महाराज जी हमारे घर पर कोई पक्का चोरी का शब्द के नाम उसकी थी। लेकिन उन्होंने जब शंका नहीं की, जो कल हम कह रहे थे प्रहलाद वाली बात की जिसे विश्वास अडिग, जब शंका नहीं की तो उस अचिंत्य शक्ति परमात्मा ने सोचा कि मेरे भक्त को अटूट विश्वास है, तो इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। जैसे अपने यहां कहा जाता है कि 10 अपराधी बच जाए भले, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये चोर ने दुष्टता भले की है, लेकिन मैं प्रकृति के सब नियम बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भक्त का भरोसा टूट जाए, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो कहते हैं जैसे सदाव्रत जी का ये भाव बना, बस उसी क्षणता देखते हैं कि उनका बेटा वही जाना पहले एक महात्मा के साथ आ रहा है। वो दोनों पति पत्नी का देखा तो महाराज जी की शंका पर, देखो मेरा भैया आ गया, देखो मेरा भैया आ गया। अम्मा ने बेटे को पकड़ा, वो गले लगाने लगी, रोने लगी, और इतने देर में महात्मा गायब हो गए। परमात्मा लेके आया। वो तो रचना का जैसे वहां ग्वाल बाल रच दिए, बछड़े रच दिए, इसी तरह सदाव्रत जी के लिए उन्होंने बेटा तुरंत रच दिया। और ऐसा रचा है कि बड़ी अद्भुत कथा लिखी, ऐसा रचा कि जब वो बेटे को देखा तो हृदय फट गया उस चोर का, तब वो रोने लगा चिल्लार मार के। अब पूरा गांव चकित, कोई जानता तो था महाराज बेटा गायब था तो चुप खड़े थे, अब काहे रो रहे हैं। उस सदाव्रत जी के पति पत्नी के चरण पकड़े, उस बेटे के कहा नहीं है भगवान है, वो महात्मा नहीं है भगवान थे। कहा काहे पगला नहीं, बेटा गायब था तो तुम चुप खड़े थे, अब काहे इतना रो रहे हैं। तो वो कहना, तब उसने कहा कि मैंने आपके, मैं चोर हूं, आपके यहाँ मुफ्त का भोजन करने आया था और फिर मैंने ही आपके बेटे को मार दिया है, गहने जा रहे हैं 100 गाड़ी, चलो दिखाओ। अब लोग सोचे ये पागल हो गया। तो कहते हैं सब वहां गए बगीचे में और उसने दोनों गड्ढे खोदे, लेकिन कुछ न निकला। क्यों? क्योंकि एक भक्त का विश्वास टूट जाता, यानी भक्त का विश्वास न टूटना चाहिए, भले एक दुष्ट बच जाए। काहे? देखो चौपाई का लिखी, जैसे हनुमान जी की बड़ाई लिखी तो क्या लिखी, दाहिने हाथ से वे संतों को कल्याण करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, यानी ये काम बड़ा है। और दुष्टों का संहार बाएं हाथ से, ये हमारे बाएं हाथ का काम, यानी वो काम ज्यादा जरूरी नहीं है। एक चोर को सजा ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है एक भक्त का भरोसा न देते। कितनी अद्भुत बात है। केवल आपका अखंड भरोसा बन जाए तो सब काम बन जाएगा। एक प्रार्थना सब लोग साथ में बोले कि भगवान को अपना मानना और अपनी ताकत का अहंकार न करना, अपनी कला राजियों का घमंड न करना, क्योंकि कलाएं सब भगवान की होती है। वो किसी शरीर में प्रकट हो रही हो, जो कलाएं और प्रतिभाएं होती है वो भगवान की होती है। अपने तो प्रतिभाशाली न मानो, अभी तो ये जानो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो प्रभु मेरे शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। कब कठपुतली ये जानती है कि मैं कठपुतली हूँ। एक व्यक्ति के पास उन्होंने हमें बुलाया था, बड़े ऊंचे पद पर थे, तो हमारे बारे में कुछ सुना होगा। तो एक दिन अपने भी छोटे लोगों से, मतलब जो छोटे अधिकारी उनके द्वारा कहा कि एक दिन भाई उन्हें बुलाना, तो हमसे कहा तो हम गए नहीं।
तो उन्होंने कहा कुछ बताइए आप। तो हमने भक्ति की कुछ बातें बताई। हमने सोचा कि भाई बड़े अधिकारी पूछ रहे हैं तो बता दे। तो जैसे बताई थोड़ी देर, बस आदमी जो अहंकार में होता है, आप नाम में पता नहीं जान सकते क्योंकि नाम पता बताने से आप जान पाओगे कौन है। लेकिन मैं उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा होता है वो ये जान ही नहीं पाते। भक्ति तो है, तो भक्ति वो जान नहीं पाओ। तो उन्होंने उनसे कहा तुरंत यही बात कर पुतली वाली। भाई सब सुने होते, सब बैठे होते हैं लोग। बच्चे जो है एक लोग उनसे को बाहर खेले तो शोर नहीं होता तो भी चित अलग नहीं जाता, तो बढ़िया करते बनता कि हाँ भैया सही कहते हो। जैसे मैंने भक्ति की बातें बतानी, अब गौर से सुनना। जैसे मैंने बातें बतानी शुरू की, बस मैंने हाँ मैंने सही कहते। देखो अब हम ही है, चाहे जितने ऊंचे अधिकारी हो जाए, चाहे जितना बड़ा पद हो, है तो कठपुतली भगवान की। अब ये अहंकार में करे थे, जैसे नारद जी कह रहे थे मैंने कामदेव को जीत लिया। तो हमने कहा और सोचे हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, मैं इतना बड़ा हूं और ये अभी हमारे सामने क्या बोलेगा। तो कहा हाँ भैया सही कहते हो, और देखो हम लोग भी है, इतना ऊंचा पद है, सब है, बहुत लोग है, लेकिन कहा हम कुछ है, हम तो कठपुतली है, वो भी नम्रता का धो। तो हमने कहा का कोई कठपुतली ऐसी होती है जो ये जानती है कि मैं कठपुतली। बताओ आपको एकदम से, उनको एकदम से करंट सा लगा। हमने कहा कि का कोई ऐसी भी कठपुतली होती है जो ये जानती है कि मैं कठपुतली। जान ही गए तो कठपुतली कहां रहेगा। कठपुतली तो वो होती है जिसका मैं नहीं हो। कठपुतली को चाहे इसे जीताओ चाहे उसे हराओ, उसे कोई अहंकार। हनुमान जी है कठपुतली। कठपुतली तो नहीं जानती कि मैं कठपुतली हूँ, आप तो जानते भी हो और अपना सारा वैभव भी जानते हो, पद की प्रतिष्ठा भी जानते हो। खैर तुरंत बातें बदल गई, एकदम से सब बदलाव आ गया। तो हम ज्ञानी बना करते हैं और जितना हमारा ज्ञान है वो किसी काम का ये नहीं जान पाते। तुम्हारा ज्ञान किस काम का, तुम अपने बारे में कुछ जानते नहीं हो। जानते नहीं हो कैसे पैदा हुआ, जानते नहीं हो शरीर कैसे जवान हुआ, जानते नहीं हो शरीर कैसे बूढ़ा हो रहा, जानते नहीं हो कैसे देखती, जानते नहीं हो कान कैसे सुनते, जानते नहीं हो भूख कैसे लगती, जानते नहीं हो कैसे सो जाता हूं, जानते नहीं हो कैसे जाग जाता हूं, जानते नहीं हो भोजन कैसे पच जाता। जो मैं बातें करें को जानते हो तो कुछ बताओ, खड़े हो कि हम जानते हैं? कुछ नहीं जानते हो, बस जो हो जाता है उसका घमंड कर। जवान हो गए तो मैं जवान हो गया, अधिकारी हो गए तो मैं अधिकारी हो गया, बूढ़े हो गए तो मैं भैया बूढ़ा हो गया। हो गया तो हो गया और ना हो तो फिर कुछ नहीं पाओगे। आंख देखती है तो देखती है, ना देखा तो तुम जानते नहीं तो आंख कैसे बनी है और कैसे देखती है। कान सुनते तो सुनते हैं, ना सुन पाओ तो तुम जानते नहीं हो कान कैसे बने हो, कैसे सुनते हैं। तुम जानते नहीं हो जीवा कैसे बनी है और कैसे स्वाद जानता है। तुम जानते नहीं हो हम कैसे बने, रात में कैसे काम करते, आवाज कैसे निकलती है जानते नहीं हो। हम बड़े वक्ता हो बोल रहे हैं, आवाज में निकले तो कर कुछ नहीं पाएंगे, कर पाओगे। तो जो ये जान जाता है, गौर से सुनो, जो ये जान जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, वही ज्ञानी। उसको ज्ञान हुआ, उसने अपनी सच्चाई जानी कि यार हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बस में, मेरे बस में तो यार कुछ नहीं है। एक हम उदाहरण कहा करते हैं, उदाहरण कहते तो आप समझोगे बात को कि कठपुतली होती क्या है। सड़क के किनारे एक कंकड़ का ढेर था, उसमें एक कंकड़ था। डॉक्टर साहब बैठे, उन्होंने सुना था ये उदाहरण, याद होगा।
कंकर का ढेर था, उसमें कंकर थे। तो एक लड़का आया, उसने एक कंकर उठाया, उसमें से फेंक के मारा, तो सामने सड़क की दूसरी तरफ 2 मंजिल की बिल्डिंग थी, उसमें कांच लगा था, कमरा था, कांच टूट गया, वो जाके बेड पे गिर गया अंदर। फिर घर का मालिक आया, उसने देखा किसी ने कांच तोड़ दिया, अब पत्थर पड़ा है बेड पर, उसने फिर उठाया, नीचे फेंक दिया। इतनी घटना हुई। अब थोड़ा गौर से सुनना, घटना सुन ली आपने, अब उसको गौर से सुनना कि क्या हुआ। जब लड़के ने पत्थर उठाया तब पत्थरों की आंख तो होती नहीं। जब लड़के ने पत्थर उठाया तब पत्थरों की आंख तो होती नहीं, तो दूसरे पत्थरों से वो पत्थर आता है, पड़े पड़े उठे नहीं, और थोड़ा ऊपर उठाओ हमारी तरह। तो चूंकि पत्थर लड़के को देख नहीं सकते, मजबूर तो बेचारे, तो पत्थरों ने कहा हाँ भैया तुम तो बड़े उठे हुआ हो, तो उनसे ऊपर उठ गए। जैसे होता है कि मान लो कोई विधायक हो गया तो क्या कहता है, बड़े उठे पर धनिया लड़ जाओ यार, हाँ जिंदगी है तुम्हारी। उसको लगता है मैंने तीर मार दिया। अब उससे पूछो कि का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, का इच्छाएं बढ़ गई, तो झूठ बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस जानबूझ के बनो तो बन जाओ सबसे ऊंचे भाई। अगर तुम्हारे पास है तो बन जाओ, तो ढेले के बस में उठना नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने साथियों से कहता है, क्या कहता है, पड़े पड़े उठते नहीं हो। तो दूसरे ढेले जो पत्थर है, चूंकि वे उठ नहीं सकते, उनको किसी लड़के ने उठाया नहीं। ये है कठपुतली, उठाने वाला कोई और। वे उठ नहीं सकते तो उन्होंने स्वीकार किया, हाँ भैया तुम तो बड़े खिलाड़ी हो, ऊपर उठ गए। और जब फेंका बच्चे ने तो वो पत्थर कहा कहता, उठने में मजा नहीं है, मजा है उड़ने में। अब बाकी पत्थर बेकार बेचारे पड़े हो तो का सोचे अरे यार ये तो उड़ भी लेता। और जब कांच से टकराया तो कहता, मैंने कई बार कहा है जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब सारे पत्थर हैरान है, बहुत ताकतवर है, देखो कांच भी तोड़ दी। और जब बेड पर गिरा तो कहा बहुत उड़े यार, अब थोड़ा आराम करे, का उड़ते करें, बहुत उड़ लिया, थोड़ा आराम करो। और जब घर का मालिक आया फेंका, फिर उसी ढेरी पे गिरा तो क्या कहता है, तुम लोगों की याद आ रही थी तो नहीं कहती। मतलब चालाकी ये होती है कि जो हो जाता है हम कहने लगते हैं कि हमने किया, जबकि हम जानते ही नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। उसी ढेले की तरह आपको मालूम नहीं था कि आपके माता पिता कौन होंगे। जब पहले मालूम था, आपने चुना था, मिल गए तो कहते हो मेरे माता पिता। आपको मालूम नहीं था मेरी लंबाई कितनी होगी, मेरा रूप कैसा होगा, मिल गया, अरे हम तो ऐसे। आपको मालूम नहीं था मेरी पत्नी कहाँ है, कौन है, मिल गई, अरे ये तो मेरी पत्नी। आपको मालूम नहीं था मेरे बेटे कौन होंगे, मिल गए, अरे ये तो मेरे बेटे। आज जहां हो, आज उसी समय की बात करो, कल क्या होगा तुम नहीं जानते। अभी घर जाकर क्या होने वाला है ये तुम नहीं जानते हो। उसी पत्थर के टुकड़े की तरह तो तुम क्या जानते हो। लेकिन यह किसी से पूछो तो खुपड़ी खुपड़ी के गति में आ रही, सब ज्ञान से लबालब भरे, और इसीलिए भगवान दूर रहता है। जब सब ज्ञानी भैया तो हमारा कौन काम हो रहा है, ऐसा कि नहीं हो रहा। हार मानने को कोई रजिए नहीं है, जबकि प्रार्थना होनी का चाहिए कि प्रभु मैं